ये विश्वास करके दिया है कि हमारी प्राप्ति करेगा, और ना करे वो सब अलग बात है, परंतु भगवान ने विश्वास करके ही मनुष्य दिया है। तो कोई भी अनाधिकारी नहीं है, सब के सब अधिकारी है। महाराज जी ने कहा कि बालक, जवान, बूढ़े सब के सब अधिकारी हैं इस बात को मानने में। तो क्या बात बताई कि गीता का सार, वेदों का सार, पुराणों का सार, वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं, यहां तक पहुंचना है। इस बात का अनुभव करने के लिए भगवान ने हम लोगों को मनुष्य में भेजा है। सृष्टि के पहले भगवान थे, प्रलय के बाद भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान ही है। महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे कोई बंबई का रहने वाला आदमी हो और किसी गांव में जावे, खेत में गेहूं की खेती हो और उसमें अभी बाली नहीं लगी है, तो किसान से कहता है कि तुम्हारे खेत में घास बहुत बढ़िया है। तो व्यापारी को तो घास दिखाई देता है और किसान को गेहूं। एक जगह उत्तर प्रदेश में कथा हो रही थी, तो सदेश आनंद महाराज प्रभात फेरी में जा रहे थे। वो तो शहर में रहे, फिर विदेश चले गए, अब खेती बाड़ी बारे में क्या पता लगे। तो बोले कि ये कौन सा घास है? हमने कहा महाराज जी गेहूं है, गेहूं। अब शहर के आदमी को तो घास दिखता है और किसान को गेहूं दिखता है। ऐसे ही अज्ञानी को तो दिखता है संसार है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, सूअर है, वृक्ष है, पहाड़ है, पंखा है, लाइट है, गुब्बारे हैं, गद्दा है, चटाई है। और जो ज्ञानी होते हैं उनको दिखाई देता है भाई सब रूप में भगवान ही बने हैं। इसी का नाम सत्संग है। बीच में टकना नहीं है, बीच में टकना नहीं है। नींद तो नहीं आ रही राम जी? देखो आँख खोल बैठे हो तो नींद आएगी। ऐसी बातें महाराज जी ने खोज कर दी। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10, 12, 13 साल पढ़ते हैं, 15 साल, तो डॉक्टर की उपाधि लगाते हैं, तो पीएचडी किए हैं, डॉक्टर बन गए। तो स्वामी महाराज जी के लगभग 90 सालों का अनुभव, 90 सालों का। महाराज जी ने कहा कि कुछ वर्षों तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया? जो दिखे भगवान, बस। अब प्रश्न उठता है कि कोई शराब पी करके नाली में लौट रहा है तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, हम क्यों फंसने जाए उसमें? है भगवान, बस। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संग। ये मौका है, ये मौका है। महाराज ने कहा अभी अभी इसी क्षण सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। देखो महापुरुषों में कितना भाव होता है, कितना लगन होती है। वो सोचते हैं कि ये बात सबको मिल जावे, सबको ये बात मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति रोजाना घर से बाहर निकल रहा है और कोई पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम जानते हो इनको कौन है? बोले कि जानता तो नहीं, देखता हूं रोजाना, देखता रोजाना हूं, जानता नहीं हूं कि इनका परिचय क्या है, कौन है ये। पिताजी कहते हैं कि ये जज साहब हैं। ओहो, जज साहब है। अब साधारण व्यक्ति की भावना
चली गई, ये जज साहब हैं। इतनी भगवत प्राप्ति है। एक बार सदैव श्री जय दयाल जी गोंदका जी जो गीता प्रेस को बनाने वाले हुए, तो उनसे किसी साधक ने कहा कि आप चाहो तो भगवान की प्राप्ति हमारे को हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास शक्ति नहीं है कि मैं आपको भगवान की प्राप्ति करा दूं। बोले नहीं, आपके पास तो शक्ति है, आप चाहो तो अभी तत्काल भगवान की प्राप्ति करा दोगे। तो गोविंदका जी ने कहा, जब बहुत पीछे साधक पड़े तो बोले करा तो दूंगा, तुम मानोगे नहीं। हरिओम जी, मैं करा तो दूंगा, तुम मानोगे नहीं। बोले क्या बात करते हो, आप सत्यवादी हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तो हरिश्चंद्र है, ऐसे सेठ जी के समय लोग कहते थे, आपस में बात करते थे कि क्या तू श्री जय दयाल जी गोंदका जी है। इतनी सेठ जी की चलती थी। तो गोंदका जी ने कहा कि मैं दर्शन तो करा दूंगा, तुम मानोगे नहीं। बोले क्या बात करते हो, आपकी बात नहीं मानोगे तो चोर डकैत की बात मानूंगा। बोले चलो बाहर चलो कमरे से। कमरे से बाहर गए, बोले देखो सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, करो दर्शन करो। सूर्य भगवान 5 ईश्वर कोटि देवता में आते हैं, साक्षात भगवान हैं, दर्शन करो। तो उन्होंने कहा रे इनको तो मैं रोजाना देखता रहता हूं, देखता तो रहता हूं परंतु परिचय नहीं हुआ। परिचय तत्काल होता है। जैसे शहरी आदमी कहे कि कौन सी नदी है, बोले नदी नहीं, बोले गंगा जी है। ओहो गंगा जी है। अब नदी साधारण नदी बहना चली गई और गंगा जी दिखने लग गई। देखो जानकार की बात तो मानना ही पड़ेगा। सब चीजों के सब जानकार नहीं होते। बताओ होते हैं क्या भाई, सब चीजों से सब जानकार होते हैं क्या। अब पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए क्यों जाते भाई। दवाई की दुकान भरमार पड़ी है, किताब में पढ़ के दवाई खा लो। परंतु डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं, वो कहते हैं सुबह खाना है, शाम को खाना तो शाम खाना, गर्म पानी से ना गर्म पानी से, हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्यों, डॉक्टर अनुभवी है। ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके हाँ में हाँ मिला दो, अभी काम हो गया, अभी काम हो गया। मेरे मन में एक बार आई, मैंने परीक्षण किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। तो वृंदावन में था तो मैंने ये परीक्षण किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो मैंने सोचा कि प्राय सब डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो एक डेंटल चिकित्सक थे, हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे, तो मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज बाजरी दाना छोटा होता है तो 40 किलो बाजरी बोई जाएगी, 40 किलो। फिर जो है प्रोफेसर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो डाली जाएगी। अब देखो सब लोग अपनी बुद्धि का जोर लगा लगा करके उत्तर दे रहे हैं और ठीक उत्तर किसी का नहीं आया। ठीक उत्तर तो किसान बताएगा। मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो तो डालना ही पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी से पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज 10 किलो बाजरी तो डालनी पड़ेगी। मैं नोट करता गया। फिर मैंने सोचा कि अब जो खेती बाड़ी करते हैं, जो अनुभवी है, उनसे पूछा जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो फोन से पता लगा, कुछ खा पी रहे थे, उन्होंने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 40 किलो, कहाँ तो 1 किलो। अब किसान कोई खेती बाड़ी करना चाहे तो किसान की बात माननी ही पड़ेगी। बिना किसान की बात माने खेती बाड़ी कर ही नहीं सकता। अरे भाई अंग्रेजी का मास्टर है तो
अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करेगा। अब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो मास्टर साहब कहते सी यू टिकट, तो बच्चे बोलते हैं सी यू टिकट, मास्टर साहब कहते पी यू टी पुट। अब कोई समझदार बच्चा कह देखो मास्टर साहब दोनों बात मत कहो, सी यू टी से कट कहते हो तो पी यू टी से पट कहो, और पी यू टी से पुट कहते हो तो सी यू टी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें मत कहो। अब बताओ पढ़ लेगा? मास्टर साहब थप्पड़ लगा के स्कूल से बाहर कर देंगे। वहां तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। महाराज जी उदाहरण दिए कि एक आचार्य की पढ़ाई की, आचार्य की, संस्कृत के विद्वान, तो उनके मन में आई कि अपने विदेश में भी कथा करने के लिए चलेंगे तो थोड़ी अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो एक अध्यापक के पास गए कि गुरुजी हमारे को अंग्रेजी सिखा दो, मैं तो संस्कृत का विद्वान हूँ, व्याकरण का विद्वान हूँ, अंग्रेजी हमारे को सिखा दो। बोले कल से आप आओ और 1 महीने रेगुलर आओ, आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो अंग्रेजी के मास्टर साहब ने 2 लाइन खींच करके बीच में से लाइन खींच दिया, बोले बोलो ए। आचार्य जी ने कहा कि देखो मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पहला अक्षर ए होता ही नहीं, अ आ ई उ ए है, पहला अक्षर ए होता ही नहीं। मास्टर साहब ने कहा कि दूसरा अक्षर बी, बोले क ख ग च छ ज त थ द द प फ ब, कितने के बाद बी आता है और दूसरा अक्षर बी कैसे हो जाएगा? अंग्रेजी के मास्टर हाथ जोड़ लिए कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, अंग्रेजी सीखनी हो तो हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, हम कहें ए तो आपको ए, हम कहें बी तो आपको बी, तो अंग्रेजी सीख जाओगे। ऐसे जो ये सत्संग है तो ये अंग्रेजी की पढ़ाई है। स्वामी महाराज जी को अब जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो खम्बा दिखाई देगा, परंतु क्या खम्बा का दोष है क्या? मोतियाबिंद हो गया। तो हम लोगों को राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने जनों से राग कर लिए और दूसरों से बैर कर लिए, द्वेष कर लिए। अब राग द्वेष से कारण से जो यथार्थ वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो स्वामी जी महाराज जी को तो मोतियाबिंद है नहीं, महाराज जी को साफ साफ दिखाई देता है, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, पशु भगवान, दरी भगवान, चटाई भगवान, खंबा भगवान। महाराज जी सुनाते तो हम लोग सोचते महाराज जी कोई भांग खा के बोल रहे हैं क्या, परंतु महाराज जी को साफ साफ दिखाई देता था। जैसे 5 साल का बच्चा कह रहा है कि पिताजी आम का पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, ये तो आम का पेड़ है। और पिताजी कह रहे बेटा गुठली सर्वम, गुठली सर्वम है, मैं तो आम खा करके खेत में गाड़ दिया और वही पेड़ बना है। तो बेटा कहता पिताजी गुठली कहाँ दिखाओ। अब पिताजी गुठली दिखा सकते हैं क्या? तो जिसको गुठली दिखाई देता है उसको पेड़ दिखाई नहीं देगा, और जिसको पेड़ दिखाई देगा उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। तो नास्तिक आदमी तो कहता है कि सब संसार ही संसार है, भगवान कहाँ है? नास्तिक आदमी कहता है कि सब संसार ही संसार है, भगवान कहाँ है? और जो आस्तिक है वो कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, संसार कहाँ है? एक खो गया। अज्ञानी के तो भगवान खो गए और ज्ञानी के संसार खो गया। तो महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर ले, आज ही पूरा काम हो गया। अभी इसी का नाम सत्संग है। और ऐसी बातें सुलझी बातें मिलती नहीं है। महाराज जी ने एक पुस्तक में लिखा, किसी शास्त्र में ऐसी बात आई हो, किसी महापुरुष ने ऐसी बातें बताई हो, कि संत महात्मा ने, कोई व्याख्यानदाता ने ऐसी बातें बताई हो, आप बताओ। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि भागवत गीता रामायण तो कहती है, रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज कहते हैं सिय राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। शास्त्रों में तो बातें आई है। तो मैंने
आदरणीय धवन जी से पूछा, जो महाराज जी पूछ के लिखा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में तो बातें आई है परंतु दबी पड़ी है। शास्त्रों में बातें आई है, सूरज जी नींद तो नहीं आ रही, शास्त्रों में बातें आई है, दबी पड़ी है। और एक महाराज जी के बड़े पुराने साधक हैं, सत्संगी प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि शास्त्रों में संत महात्माओं ने तो कहा ही है कि सब रूपों में भगवान है, तो महाराज जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि कोई व्याख्यान दाता बताता हो तो बताओ, कोई संत महापुरुष कहते हो ऐसे सुलझी बातें बताओ। तो उन्होंने कहा कि आज तक ऐसी लड़ी किसी ने नहीं लगाई। कुत्ता भगवान, दरी भगवान, मोबाइल भगवान, घड़ी भगवान। अज्ञान क्या है कि ये घड़ी है, ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान ही घड़ी बने हैं। अब साक्षात भगवान घड़ी बने हैं तो उनको काम में लेंगे, समय देखेंगे। अब इनको फोड़े कैसे भाई? गिलास के रूप में भगवान हैं, अब गिलास को साफ सुंदर सफाई करके यथास्थान रखेंगे, अब पैर से कैसे हटाएंगे? भगवान है। यानी सब वस्तु साक्षात भगवान ही बने हैं। इतना ही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 सालों के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, यहां पहुंचना है। अब इसमें कोई बात चलाओ। देखो अपने सब साधक हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर बैठ गए तो बड़े हो गए, आप नीचे बैठ गए छोटे हो गए, सब साधक हैं। और स्वामी महाराज जी की बातों पर अपने विचार कर रहे हैं ब्रह्ममुहूर्त बेला में। अब इसमें कोई बात पूछो। माताओं बहनों में, भाइयों में कोई जो आते हैं बहुत भाग्यशाली। आज महाराज जी ने कहा कि लाखों करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को ही नहीं मिलती। आप बाजार में जाके कहो कुत्ते को देख के भगवते नमः, लोग कहेंगे तो पागल हो गया। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गया, दुर्लभ। गीता सर्टिफिकेट देती है कि सब महात्मा सुदुर्लभ और महात्मा दुर्लभ हो गया। एक महात्मा तो लाल पीले कपड़े पहनते हैं, घर मकान दुकान छोड़ते हैं तो महात्मा कहलाते हैं। और गीता कहती है कि छोड़ना कुछ नहीं है। घर गृहस्थ में रह करके, पति पत्नी साथ में रह करके, बेटे बहू के साथ में रह करके, मकान दुकान फैक्ट्री चलाते हुए अपने भाव को बदल दो तो महात्मा नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई। क्यों हो? अभी तक तुम संसार मानते थे, संसार नहीं साक्षात भगवान है। वो महात्मा जी खेत के रास्ते से जा रहे थे तो शाम काल का समय था, तो मतीरे की खेती हुई थी, तो बाबा जी को लक्षणका लगी, पेशाब करने के लिए बैठ गए। तो जो किसान था वो छप्पर लगा करके उसमें बैठा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था तो उसने देखा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरे को चुराता है। और पीछे से गया, 2-4 लाठी बाबा जी के सिर पर लगा दिया। अब बाबा जी नारायण नारायण भगवते नमः करने लग गए। उसने टार्च जला के देखा, अरे तो महात्मा जी हैं, बड़ी भारी भूल हो गई, चौड़ों पड़ गया महाराज, भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको नहीं मारा, मैंने तो चोर जान के मारा। तो महात्मा ने कहा, भाई तूने चोर को मारा, हमारे को थोड़ी लाठी मारा है। तो उसने कहा, रुको महाराज, अभी बैलगाड़ी लेके आता हूँ और आपको गद्दे पर लेटा करके डॉक्टर साहब से मरहम पट्टी करा दो। तो महात्मा ने कहा, भाई तुम्हारी जैसी इच्छा। अब वो बैलगाड़ी लेकर के आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को लिटा दिया। डॉक्टर साहब ने मरहम पट्टी कर दिया। कोई अड़ोस पड़ोस से साधक आए थे, उन्होंने देखा कि साधु महात्मा हैं, अब चोट लगी है, थोड़ा गौ माता का दूध इनको पिला दूं। तो गुनगुना करके दूध लाए, बोले बाबा जी दूध पी लो। तो बाबा जी दूध पीने लगे तो बोले कि बहुत बहुरूपिया है, बहुत बहुरूपिया, पहले तो लाठी मारता है और फिर बैलगाड़ी बन करके, बैल बन करके उसमें आता है, फिर गद्दा बन करके आता है, और फिर डॉक्टर बन के मरहम पट्टी करता है, और फिर गरम गरम दूध पिलाता है, तो बहुत बहुरूपिया है। अब वो तो पड़ोसी डरने लग गया कि महाराज मैं नहीं था,
वो तो फलाने गांव का किसान ने आपको लाठी मारा। तो बाबा जी कहने लगे कि मैं जानता हूं, तू ही था, तूने तो लाठी मारा और तू ही तो बैलगाड़ी बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सब। इस बात को पकड़ने के लिए मनुष्य ही मिला है और इस बात को पकड़े बिना जीवन में असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु को देखते खून खोने लग जाएगा। परंतु सत्संग क्या कहती है कि मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। ठीक है, आप विरोध करो, बर्ताव करो, पर जो भीतर में प्रसन्न रहो कि वाह प्रभु आप ही हो, आप ही लीला कर रहे हो, आप ही लीला कर रहे हो। बताओ इसमें कोई 5-10 मिनट और सत्संग चल जाए, कोई बात चलाओ। महाराज जी आपने बताया कि अज्ञानी का तो भगवान छुटा हुआ है। अज्ञानी के भगवान खो गए और ज्ञानी का संसार खो गया। किस स्थिति में? अब ये तो अपने अपने देखो भाई। अब हमारे को भूख लगी हो तो आपको क्या पता लगेगा, और आपको भूख लगी होगी तुम्हारे क्या पता लगेगा। जो विचार करते हैं ना, हाँ, जिनमें 2-4 बार तो याद आता है कि हाँ भगवान है, हाँ, बाकी व्यवहार में तो नहीं याद रहता 24 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि हमें संसार दिखता है। हाँ। तो इसीलिए तो सत्संग हो रहा है। भगवान दिखता है, कभी कभी तो कभी कभी लगता है, कभी कभी 2-4 बार। अब जैसे विवाह होने के बाद पत्नी कभी बहन दिखने लग जाती क्या, पत्नी कोई माँ दिखने लग जाती है क्या, पत्नी कोई बुआ दिखने लग जाती क्या। स्वीकृति एक बार होती है, एक बार स्वीकार कर लिया कि हमारी पत्नी है, तो भले 90 साल के बाद भी मिले तो भूल ही नहीं होगी। उसमें ऐसा होता है महाराज जी, आपका विवाह नहीं हुआ इसलिए आपको पता नहीं है। हाँ, नहीं बताओ। ऐसा होता है, कभी तो बहुत प्यारी लगती है और कभी चंडी लगती है, तो वो कैसे लगता है? लीला है। घबरा मत जाना जी, प्रभु की लीला है। वो तो बहुत पुराने सत्संगी हैं, हरिओम जी बहुत पुराने सत्संगी, सबके लिए पूछ रहे हैं, इनको सब उत्तर मालूम है, पुराने सत्संगी है ये। श्री आनंद जी महाराज का सत्संग किए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हो तो आप ही, परंतु हमें कभी कभी संसार दिखता है तो भगवान पूरा कर देंगे। महाराज जी ने कहा, स्वामी महाराज ने कहा कि एक बार स्वीकार कर लो कि सब रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, फिर कसौटी मत लगाओ। हम क्या करते, कसौटी लगाते हैं कि हमें राग द्वेष हो गया तो ऐसा लगता है कि अभी भगवान का हम नहीं हुए, भगवान को हम नहीं देख रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कसौटी मत लगाओ, संदेह मत करो, किसकी बात मानो, स्वामी महाराज की बात मानो। महाराज जी ने कह दिया भाई, महाराज जी कोई भांग खा के थोड़े बोल रहे हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, स्वामी महाराज कहते हैं, तो महाराज जी की बात नहीं मानेंगे, चोर डाकू की बात मानेंगे। प्रभु हो तो आप ही, हे नाथ मेरे को देखो विस्मय हो रहा है, तो भगवान शक्ति देते हैं। भगवान से कोई बेटा चाहे, पोता चाहे, मकान चाहे, दुकान चाहे, भगवान नहीं देते। भगवान कहते जितना दिया उतने तू फंसा पड़ा है, सत्संग कथा में आने के लिए फुर्सत नहीं है, हैं? अब गांव में तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, शहर में सब VIP व्यवस्था है, गाड़ी मोटर बंगला मकान रुपया। अब भगवान की जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है, भूख नहीं है, भूख इतने लोग रहते हैं क्या हर्ष विहार में, भूख नहीं है। 221 मकान है यहाँ पर, हैं? 10 लोग आते हैं खाली। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? क्या कह रहे हैं? एक सवाल करना है, आप बोलो। कल आपने विरोध और बैर के बारे में, हैं? बैर विरोध, हाँ। हमें अपने माँ बाप का विरोध करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहाँ तक? माँ बाप का, और अभी अब बच्चों का विरोध करना चाहिए, हाँ। तो करना चाहिए तो कहाँ तक? देखो श्री आनंद जी महाराज तो एक बात बताते हैं कि भाई आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि पिताजी तो 10वीं 12वीं पास है, हम तो MBA की पढ़ाई की है, इनसे हम ज़्यादा जानते हैं। तो सब के अंदर अभिमान भरा हुआ है,
इसलिए बढ़िया बातें बता दो, अच्छी सलाह दे दो, मानो तो माने तो बढ़िया बात, नहीं माने तो डबल बढ़िया बात, प्रसन्न बात। आप क्या कर सकते हो? कोई किसी को नहीं समझा सकता, कोई किसी का सुधार नहीं कर सकता। बच्चे नहीं मानते और उल्टे आपको उसमें दिमाग लगाएंगे। तो बढ़िया से बढ़िया बातें बता दो, देखो बेटा इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारे को ऐसे क्षति हो सकती है, घाटा लग सकता है। देखो बेटी तुम ऐसे करोगे तो ये तुम्हारे घाटा लग सकता है। तो बढ़िया से बढ़िया बातें बता दो और अपने मन मर्जी करवाई दे, किसी की हाथ बात नहीं है। आज बच्चे भाग भाग के कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्यों सोचते हैं कि ये माता पिता तो मूर्ख है, और बाद में परिणाम क्या निकलता? आत्महत्या। बाद में आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, समाज से तिरस्कृत होते हैं। क्यों? सत्संग करते नहीं। स्वामी जी महाराज जी एक विद्यालय में गए तो महाराज जी ने पूछा कि भाई कोई बात पूछो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ तो उसने कहा कि महाराज जी ईश्वर कोई नहीं होते, भगवान नहीं होते, हमारे को समझाओ। तो महाराज जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा नहीं होती, हमारे को समझाओ। तो उसने कहा महाराज अंग्रेजी भाषा होती है, आपको पता नहीं है, आप पुराने जमाने के हो, आपको अंग्रेजी सीखनी हो तो हमारे हाँ में हाँ मिलाओ। तो महाराज जी ने कहा उत्तर मिला कि नहीं मिला? जैसे अंग्रेजी भाषा सीखनी होगी तो आपके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ऐसे भगवान के विषय में आप जानना चाहोगे तो हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, जान जाओगे। एक विद्यालय में गया तो 12वीं तक के बच्चे थे। तो बच्चों को मैं बताता हूँ भाई जीवन सुसाइड नहीं करना, चाय नहीं पीना, और माता पिता जहाँ कहे वहाँ विवाह करना। तो ऐसी कई बातें मैं बताता हूँ। लंबे नाखून मत रखना। तो कई बच्चे मानते भी हैं। तो मैंने पूछा कि कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो एक तो लड़की, 2 लड़के खड़े हुए, बोले हम भगवान को नहीं मानते। मैं क्यों नहीं मानते? बोले तो बोले कि भगवान दिखते नहीं तो कैसे माने? माँ दिखती है, पिता दिखते हैं, भाई दिखते हैं, मित्र दिखते हैं। तो मैंने कहा कि ये बिजली की तारे जा रही, इसमें बिजली दिखती है? लाल है कि पीली है, नीली है कि हरी है? तो नहीं दिखती। परंतु ट्यूबलाइट जलता है तो इसका मतलब बिजली है, पंखा चलता है इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते जल कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो वायु कहाँ से मिलती? तो मैंने कहा हमारे पास हिंदी में लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बोलाओ सुना दूंगा, हम लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा अंग्रेजी में है, सुना दो? बोले सुना दूंगा। हमने कहा हमारे पास उर्दू में लेटर लिखा हुआ है, उर्दू भाषा में, सुना दोगे? बोले ना, उर्दू की हमने पढ़ाई नहीं की। तो मैंने कहा कि आपने उर्दू की पढ़ाई नहीं की तो उर्दू में भाषा कैसे समझोगे? ऐसे कभी सत्संग में गए नहीं, कभी गीता रामायण छुआ नहीं है, संतों का सानिध्य किया नहीं, बोले भगवान नहीं होते। तो महाराज जी कहते कि अकल के अधूरे और गांठ के पूरे 2 नहीं मिलते। इसका मतलब मालूम हुआ? अकल के अधूरे, गांठ के पूरे 2 नहीं मिलते। पागल आदमी भी समझता है कि पूरे मोहल्ले के लोग पागल हैं, हम समझदार हैं। यानी अकल के अधूरे कोई अपने को नहीं मानता। अभी कोई बीमार हो जाता है, ये दवा करो, वो दवा करो। अरे आपने वैद्यकीय की है क्या? डॉक्टर पढ़ाई किया है क्या? तो अकल के अधूरे नहीं मिलते, गांठ के पूरे नहीं मिलते। कि भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु अब हमारे को ज्यादा रुपया मत दो। श्री जयदयाल जी गोंदका जी महापुरुष हुए, ऋषिकेश में गंगा जी किनारे सत्संग करा के बोले भाई सब लोग संकल्प लो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद से आए हो और संकल्प लो, गंगा जी से मांगो। अब दिल्ली वालों को हिम्मत हो तो मांगो भाई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा गंगा मैया से प्रार्थना करो कि हे गंगा मैया हमारे को ज्यादा धन मत दे दो, ज्यादा धन मत दे देना। बोलो भाई हिम्मत है क्या? सबको रुपए की जरूरत है, सबको रुपए की जरूरत है। और रुपया अनर्थ का मूल है। आदमी प्रमाद करता है, गफलत करता है। स्वामी महाराज कहते ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान नहीं लग पाता। वो तो आते ही देखेगा कि ऐसी कूलर पंखा लगा कि नहीं लगा, ऐसे लोग सत्संग क्या करेंगे? तो ज्यादा धनी व्यक्ति भी भगवान नहीं लगते। और जो प्लास्टिक चूरने वाले वो भी 200-500 रुपये कमाते हैं, मदिरा पीते हैं, रोटी खा के सो जाते हैं, कोई भगवान नहीं। बीच वाले भगवान में लगते हैं, बीच वाले भगवान में लगते हैं।
तो आज बहुत विशेष खास बात आई कि सब रूपों में भगवान को देख करके, और महाराज जी ने उपाय बता दिया क्या बोलना है, भगवते। महाराज जी ने पूरे जीवन में 2 ही बार ये प्रवचन सुनाया, और 12,568 प्रवचन में केवल 2 प्रवचन, जिसमें कि ये उपाय बता दिया। और ये उपाय भी लगभग 2.25 साल हुआ है, उसके पहले अपने को पता ही नहीं था। महाराज जी ने 2 बार सुना दिया, उसमें रहे होंगे नहीं रहे होंगे कुछ पता नहीं, ये बात। अब चलो सब प्रभात फिर चलते हैं। अगर बाप कहता है मेरे बेटे की कीमत 4 करोड़ है, इससे कम मैं शादी नहीं करूंगा, तो बेटा विरोध करे या नहीं करे? क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। दहेज के एक मिनट आप बोलो। कह रहे हैं कि भाई बाप कहता है कि मेरे बेटे की कीमत 4 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपया इससे है। कम हाँ। नहीं करूंगा शादी। बेटे को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसमें? बेटे को क्या करना चाहिए? विरोध करना है। बेटा अगर लायक है तो पिताजी से हाथ जोड़ के कह दे, पिताजी हमें तो सात्विक विचार की लड़की चाहिए, हमें रुपए से क्या लेना देना है। जब तुम्हारे भाग में जितना भगवान ने रुपया दिया है उसमें संतोष नहीं है, तो बेटी के पक्ष से आए हुए रुपए में दहेज में तुम्हारे को कौन से धनी बन जाओगे? नहीं माने तो क्या करें? कौन नहीं माने? बेटा बाप नहीं माने। नहीं, अभी ये जो उन्होंने सवाल उठाया समाज की कुरीति के विषय में हाँ, उठाया, ठीक बात है, ये यही चल रहा वास्तविक है। मेरे बगल में बैठे मेरे बड़े भाई हैं, हम मिलके इनसे बहुत सीखता हूँ मैं। मेरी जो समस्या है समाधान करते हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत है। मेरा एक दोस्त है मेरे छोटे ब्रदर का, उन्होंने थोड़े समय बहुत पैसा कमाया प्रॉपर्टियों में, थोड़ा समय शॉर्ट टर्म में पैसा आया, तो वो पैसे से हर चीज टूट गया। उसको बेटी को उसने पाला, पढ़ाया, इंग्लैंड तक से पढ़ाई कराई जैसे आपने। अब वो मुझको बोला आप हर्ष विहार में रहते हो, खूबसूरत कोई लड़का बताओ, खाते पीते घर का लड़का बताओ। तो मैंने कहा जब मेरे घर आके कह दिया बताओ, तो उस बेटी को मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम भी हीरा है, उसका नाम भी हीरा है, लाड आते थे घर पे छोटे में। तो मैंने इनसे कहा कोई अच्छा राजस्थानी बनियों का कोई अच्छा सा लड़का बताओ, सात्विक हो, नशा पानी ना करता हो, सात्विक। तो इन्होंने मुझे बताया लड़का। तो लेकिन एक सवाल और इन्होंने अजीब सा किया, बोले बजट कितना है ये बताओ, बजट कितना है। मैंने कहा लड़की वाले से मैंने पूछा तेरा कितना बजट है भाई बता, कह रहा मेरा 2.5 का बजट है। बोले फिर बात नहीं बनेगी, उनका 4 का बजट है। ये सत्य है, देखो बात में समझ गया, प्रश्न ये समझ आ समस्या गया। है, ये इनका हल ये था। देखो, दोनों लड़की बड़ी ज्ञानी गुणी है, लेकिन ये अब जो दहेज के पीछे पड़ते हैं, और जितनी कन्या भ्रूण हत्या हो रही है दहेज से कहाँ से प्राय हो रही है कि एक बेटी है 20 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, दूसरी आई सफाई करा दो। तो जो दहेज लेते हैं वो उनको पाप के भागीदार बनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कोई अपने दिल का टुकड़ा कन्या दे रहा है तो कन्या सेवा करना है, रुपये सेवा करना है, ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो 10